नमस्कार। आज हम लोग स्वामी विवेकानंद के बारे में जानेंगे, तो बिना देर की शुरू करते हैं। जब हम मॉडर्न इंडियन थिंकर्स की बात करते हैं, जैसे राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद, मुझे लगता है विवेकानंद का इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहा है। उन्होंने स्पिरिचुअल और नेशनल रिवाइवल दोनों को एक साथ इंटीग्रेट किया। बिल्कुल, विवेकानंद ने स्पिरिचुअलिटी को सिर्फ पर्सनल सैल्वेशन तक लिमिट नहीं किया, बल्कि उसे नेशन बिल्डिंग से जोड़ दिया। उनका प्रैक्टिकल वेदांता कॉन्सेप्ट रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने कहा था ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। ये थॉट ही उनका बेस था फॉर ह्यूमन अपलिफ्टमेंट। हाँ, और उनका वेदांता इंटरप्रिटेशन बहुत इंक्लूसिव था। ट्रेडिशनल वेदांता सिर्फ मोक्ष और डिटैचमेंट पर फोकस करता था, पर विवेकानंद ने कहा कि अगर तुम ह्यूमैनिटी सर्व कर रहे हो तो वही स्पिरिचुअलिटी है। उनका फेमस लाइन याद है ना, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। एब्सोल्युटली, यही उनका कर्म योगा था, सेल्फलेस एक्शन के थ्रू डिविनिटी को रियलाइज करना। मुझे लगता है इस फिलॉसफी ने रामकृष्णा मिशन के फाउंडेशन में प्रैक्टिकल बेस दिया। 1897 में जब उन्होंने ये मिशन स्टार्ट किया, उन्होंने क्लियरली लिखा फॉर वंस ओन सैल्वेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड। एक बैलेंस्ड अप्रोच, स्पिरिचुअल ग्रोथ प्लस सोशल सर्विस। सही कहा। और रामकृष्ण परमहंसा के इन्फ्लुएंस के बिना ये पॉसिबल नहीं था। रामकृष्णा ने उन्हें इनर रियलाइजेशन दी। विवेकानंद का सवाल, हैव यू सीन गॉड? और रामकृष्ण का जवाब, यस आई हैव सीन हिम। इस कॉन्वर्सेशन ने विवेकानंद के पूरे लाइफ मिशन को डायरेक्शन दिया। और वही रियलाइजेशन उन्होंने 1893 के शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स में दुनिया के सामने रखा। जब उन्होंने कहा सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो उनकी ओपनिंग ने ही हॉल को इलेक्ट्रिफाई कर दिया। वो स्पीच सिर्फ रिलीजन पर नहीं थी, वो एक सिविलाइजेशनल असर्शन थी कि इंडिया अब स्पिरिचुअल लीडर बन सकता है वर्ल्ड का। बिल्कुल, ये एक स्पिरिचुअल नेशनलिज्म था विदाउट अग्रेशन। विवेकानंद ने इंडियन यूथ को एक न्यू विजन दिया, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उन्होंने कहा था कि हमारा पहला काम है कैरेक्टर बिल्डिंग, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल्स ही स्ट्रॉन्ग नेशन बनाते हैं। और उन्होंने एजुकेशन को नेशन बिल्डिंग का कोर माना। एजुकेशन अकॉर्डिंग टू हिम शुड बी मैन मेकिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड लाइफ गिविंग। ये लाइन मुझे यूपीएससी के जीएस पेपर 4 में एथिक्स के कॉन्टेक्स्ट में भी रेलेवेंट लगती है, क्योंकि वो मॉरल एजुकेशन और सेल्फ रियलाइजेशन दोनों पर एम्फसाइज करते थे। एग्जैक्टली। और उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पर भी क्लियर स्टैंड लिया था। उन्होंने कहा था कि द बेस्ट थर्मोमीटर टू द प्रोग्रेस ऑफ अ नेशन इज इट्स ट्रीटमेंट ऑफ इट्स विमेन। दैट वाज रिमार्केबल फॉर लेट 19th सेंचुरी इंडिया। हाँ, विवेकानंद एक रिफॉर्मर भी थे और रिवाइवलिस्ट भी थे। रिफॉर्म उन्होंने किया सुपरस्टिशंस और कास्ट रिजिडिटी के खिलाफ, और रिवाइवल उन्होंने किया इंडियन स्पिरिचुअल थॉट का, बिना उसे वेस्टर्नाइजेशन के प्रेशर में डाइल्यूट किए। यही उन्हें यूनिक बनाता है। और गांधी जी भी उनसे बहुत प्रभावित थे। गांधी ने कहा था, आफ्टर रीडिंग विवेकानंद माई लव फॉर इंडिया बिकेम 1000-fold। इससे समझ सकते हैं कि विवेकानंद ने इंडियन नेशनल मूवमेंट के इमोशनल और स्पिरिचुअल फाउंडेशन को किस एक्सटेंट तक शेप किया। बिल्कुल, अगर हम यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, विवेकानंद के थॉट में 3 डायमेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1. स्पिरिचुअल ह्यूमनिज्म, 2. सोशल रिफॉर्म एंड एजुकेशन, 3. नेशनल रिकंस्ट्रक्शन। ये 3 पिलर्स मॉडर्न इंडिया के फिलोसॉफिकल बेस के लिए क्रूशियल हैं। और उनका मैसेज आज भी इक्वली रेलेवेंट है, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, मॉरल क्राइसिस और यूथ फ्रस्ट्रेशन के एरा में। विवेकानंद का सोल्यूशन सिंपल था, सेल्फ बिलीफ और सर्विस। उन्होंने कहा था, यू कैनॉट बिलीव इन गॉड अंटिल यू बिलीव इन योर सेल्फ। एग्जैक्टली, उनका बिलीफ था कि अगर हम अपने अंदर के डिवाइन पोटेंशियल को रिकग्नाइज कर लें तो हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सकता है। इसलिए आज भी उनका बर्थडे 12 जनवरी नेशनल यूथ डे के रूप में मनाया जाता है। ट्रूली he was not just a monk, he was a spiritual dynamo and a nation builder. Absolutely. विवेकानंद ने मॉडर्न इंडिया को एक सोल दी, और उस सोल का नाम था कॉन्फिडेंस एंड कंपैशन। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। और हाँ, आप लोग अपना फीडबैक कमेंट्स में शेयर करें, और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।